हेलो गाइस, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। टुडे हम सीखेंगे कि कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं। पहली बात कि हमें कीवर्ड ढूंढने के लिए एक नीच ढूंढनी पड़ेगी। नीच ढूंढने के लिए हम आ जाते हैं adsense.google.com/starter/। तो इसके अंदर आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी नीच कितनी ज़रूरी है और हमें कौन सी नीच में काम करना चाहिए। तो नीचे से पहले हमें देखना पड़ेगा हमें किस कंट्री या किस रीजन में काम करना है। रीजन में अगर देखा जाए तो अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम पैसा कमाने की बात करते हैं वेबसाइट वाले काम के अंदर, तब हमें अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करता है। अगर हम अमेरिका के लिए, अमेरिका के यूज़र्स के लिए काम करते हैं तो उसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद आती है यूरोपियन, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। उसके बाद आती है एशिया। अगर आपने मेरे हिसाब से काम करना है तो आप अमेरिका सेलेक्ट करें। उसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी आप अपने मुताबिक चूज़ करें। यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रही है, इसमें से अगर आप जिसके अंदर नॉलेज रखते हैं आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। जैसे कि होम एंड गार्डन। होम एंड गार्डन एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। ये फील्ड मतलब इस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है। बाकी फील्ड देख लें 2700, इतना ख़ास नहीं है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे होम एंड गार्डन। इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, आप जो फील्ड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फील्ड का इतना मामला नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक, एडसन के मुताबिक इस साल की अर्निंग सबसे ज़्यादा होम एंड गार्डन में हुई है। ये ट्रेंड ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करें। कभी होम एंड गार्डन पे ज़्यादा इनकम हो सकती है, कभी एआई फील्ड के अंदर हो सकती है, कभी हॉबीज़, कभी जॉब, न्यूज़, ऑनलाइन कम्युनिटीज़। जो आपकी फील्ड है आप उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना कीवर्ड ढूंढें। कीवर्ड ढूंढने के लिए आपको सेमरिश चाहिए होगा। सेमरिश आप कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत ही सस्ते रेट में। उसके बाद कीवर्ड ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं। पहला तरीका तो है डोमेन को ओवरव्यू करें, उसके अंदर डोमेन के जितने भी कीवर्ड हों उसे उठा लें। जो हमारे कंपटीटर होते हैं उनकी उनके कीवर्ड्स को उठा के उन पर ब्लॉग लिखें। लेकिन मेरे मुताबिक इस पर काम नहीं करना चाहिए। इस पर करते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो कंपटीटर जितने कम होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने कंपटीटर कम उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप सर्च में ऊपर आ सकें। आप कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढें जिसके अंदर कंपटीटर बिल्कुल हो ना। उसके लिए आपको मैजिक टूल ओपन कर लेना है जो आपको साइट में दिख रहा है, या फिर एज रैप में भी आपको ये मैजिक टूल मिल जाएगा। तो उसके अंदर हम होम एंड गार्डन के बारे में सोचते हैं। जिसकी जो फील्ड होती है वो उसके बारे में सोच सकता है। जैसे एक होम एंड गार्डन है, गार्डन के अंदर क्या क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। ट्रीज़ बल्कि कम होते हैं, लेकिन प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीड्स, फीड्स। हम फर्स्ट ऑफ ऑल काम करते हैं फ्लावर्स पे। FLOWER। आपने सिंपली फ्लावर और सर्च पे क्लिक करना है। इसमें आपको ऊपर डेटाबेस दिखेगा, वो कह रहा है आप किस कंट्री में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे पहले से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है। आप जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूके सब में काम कर सकते हैं जो अमेरिकन हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा यूनाइटेड स्टेट को, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी इनकम देता है एडसन के मुताबिक। उसके बाद आपको अपनी केडी सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ केडी? केडी मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी। हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी अपनी वेरी इजी रखनी है, क्योंकि न्यू वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उसको रैंक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हमें केडी बहुत कम सेलेक्ट करनी है ताकि हम जल्दी रैंक कर सकें। उसके बाद इंटेंट। इंटेंट आपको इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद आता है सीपीसी। सीपीसी मेरे मुताबिक अगर आप सेलेक्ट कर लें भी ठीक है, अगर ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा सीपीसी वाले रखेंगे हो सकता है कोई 30-40% चांसेस होते हैं कि इनकम ज़्यादा हो, इसलिए आप फ्राम $1 से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी है, मतलब सीपीसी का मतलब होता है कास्ट पर क्लिक। हमें एडसन कास्ट पर क्लिक पे करता है। अगर हम एडसन का ऐड हमारी वेबसाइट पर लगा हो और एक बंदा आए और हमारे वेबसाइट पर क्लिक करे, तब हमें $1 मिलेगा, इसका मतलब है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर कीवर्ड। ऐसे ही आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे वॉल्यूम हाई टू लो लगा हुआ है, इसलिए ऊपर वाले कीवर्ड चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ इंफॉर्मेशनल। फोर्थ नंबर पे खड़ा है फ्लावर बकेट रोज पिंक। इसकी केडी है 1.10 डॉलर। इसको ओपन कर लेते हैं। हम इसके अंदर और चीज़ें चेक करेंगे, आपने भी वही चेक करनी है और उस पर काम करेंगे। तो जब ये ओपन हो जाए, पहली बात आप समझ लें केडी, वेरीजी, इंटेंट, इंफॉर्मेशनल, सीपीसी, 1+, ये 3 चीज़ें आपने करनी हैं। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब इस कीवर्ड की पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई है। इसमें कंपीटेटिव डेंसिटी 0.93 है। ये एक नॉर्मल डेंसिटी है, इस पर हम इतना गौर नहीं करते, लेकिन हम गौर करेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे आपने देखना है, डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, SERP एनालिटिक्स में डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डोमेन AS चेक करना है। आपने देखना है कि इसमें 20 से कम वाली डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे 10 है पड़ी, मतलब इस कीवर्ड में हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट होंगी, इसका मतलब हम उसमें काम कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट भी हैं जो Pinterest.com, Reddit.com, जो कि गूगल, अगर बिना गूगल के पास ना हो तब गूगल इन वेबसाइट को ऊपर लाता है, इसलिए हमें इस कीवर्ड पे काम करना चाहिए। तो आपने इसी तरह ही कीवर्ड फाइंड करने हैं, मैंने आज आपको सिखा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।